कितना गहरा बहन का स्नेह। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। काव्या का दिल डूब गया। यह काम नहीं करेगा। उसके पास एक विशेष संविधान था और वह पहले से ही बहुत पीड़ित थी। रोशनी कितने छुरा घोंप सकती थी। नहीं, वह अपनी छोटी बहन को ब्लेड नहीं लेने दे सकती थी। उसी समय उसके भीतर ताकत का एक उछाल फूट पड़ा। इस ताकत ने उसका समर्थन किया क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और उत्तेजक स्वर के साथ ठंड से हंसी। दुष्ट किसान, एक दिन मैं यह ऋण चुकाऊंगा। मैं तुम्हारी आंखों को बाहर निकालूंगा, तुम्हारी खोपड़ी को फाड़ दूंगा और तुम्हारे दिल और जिगर को जंगली सुअरों को खिलाऊंगा। मात्र चींटी सूरज और चंद्रमा से अपनी तुलना करने की हिम्मत कर रही है। उसने उसे नाराज कर दिया था। हवा के ब्लेड अचानक अधिक घने हो गए, तेजी से उत्तराधिकार में बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। काव्या को नहीं पता था कि उसने उसे कितनी देर तक चाकू मारा। उसने महसूस किया कि आखिरकार उसके रुकने का कारण शायद इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर कोई जगह नहीं बची थी जहां वह हमला कर सके। वह दर्द से सुन्न हो गई थी और सोचा, यह वही होना चाहिए जो विघटित होना जैसा महसूस होता है। बाद में वह सोचती रही, मैं अभी तक क्यों नहीं मर गई? मौत मुक्ति लाएगी। रोशनी अभी भी रो रही थी। काव्या उसके सिर को थपथपाना चाहती थी, लेकिन वह एक उंगली भी नहीं उठा सकती थी। आप इसे लिखेंगे या नहीं? सुमित अभी भी एक छोटा सा है। उसे भी क्यों नहीं मार देते? अच्छा, अच्छा, अच्छा। वह आदमी अत्यधिक गुस्से में हंसा। एक मन के मार्ग के अनुयायी वास्तव में ठंडे दिल वाले और लापरवाह हैं। इसके बाद गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला शुरू हुई। जैसे जैसे काव्या की चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, गड़गड़ाहट और रोना दोनों दूर होते गए। उसने सोचा, मैं आखिरकार मरने जा रहा हूं। काव्या ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह जोर जोर से सांस ले रही थी, आंखें खुली हुई थी। पहली चीज जो उसने देखी वह मकर सिंह का चेहरा था, जिस पर आग की रोशनी नाच रही थी, उसकी झुकी हुई भौहों और चिंतित निगाहों को रोशन कर रही थी। मकर सिंह उसके सामने एक घुटने पर घुटने टेक रहा था, उसकी हथेली उसके कंधे पर दब गई थी। उसे अपनी आंखें खोलते देखकर उसने राहत की सांस ली, आखिरकार जाग गया। पास में ही रोशनी का रोना शुरू हो गया। वो बड़ी बहन, वो आर्य सुमेधा उसे हिला रही थी। रोशनी, जागो, रोशनी भुना हुआ चिकन है। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। हवा नदी से नमी को ले गई, जो आसपास की घास और पेड़ों की ताजा खुशबू के साथ मिश्रित थी। कैंप फायर चटक गया और उसके करीब का हाथ त्वचा पर हल्की गर्मी महसूस कर सकता था। दूरी में छोटे जानवरों की सरसराहट आई, शायद एक पीला नेवला या एक हाथी। आगे दूर एक अकेले भेड़िए की चीख पुकार पूरे देश में शोकपूर्ण रूप से गूंज उठी। इस सब ने काव्या की भावनाओं को उस बंजर, दर्दनाक स्थिति से वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने माथे को पोंछने के लिए अपने हाथ का पिछला हिस्सा उठाया और उसे पसीने से लथपथ पाया। तो यह एक सपना था, वह अपने आप से बड़बड़ाई, अपने कंधे को हिलाते हुए और अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए। क्या एक सपना इतना वास्तविक हो सकता है? वह एक पल के लिए भटक गई। इस बीच आर्य सुमेधा ने आखिरकार रोशनी को जगा दिया था। रोशनी ने खाली भाव से अपनी आंखें खोलीं, आर्य सुमेधा को घूरते हुए। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे होश में आई, धीरे से उठ बैठी और काव्या की ओर देखा। काव्या ने अपने माथे पर महीन पसीने और उसके चेहरे पर आंसू के धब्बे देखे और पूछा, रोशनी, तुमने क्या सपना देखा था? मुझे नहीं पता, रोशनी ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। मुझे पता है कि मैं बहुत दुखी थी। काव्या ने अपनी भौं दबाई। उसे शक था कि उसने और रोशनी ने एक ही सपना साझा किया था। लेकिन रोशनी सब कुछ पूरी तरह से क्यों भूल गई थी, जबकि उसे यह स्पष्ट रूप से याद था? क्या यह उसके विशेष संविधान के कारण था? काव्या को अचानक याद आया कि सपने में अमर द्वारा इस्तेमाल किया गया सत्य का मंत्र उस पर अप्रभावी रहा था। इसलिए कुछ हद तक बेतुकी संभावना को छोड़कर कि अमर ने सत्य का एक नकली मंत्र खरीदा, एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उसका विशेष संविधान अमर के मानसिक नियंत्रण का विरोध कर सकता है।
और इस वजह से उसे वह सपना स्पष्ट रूप से याद था जब उसे इसे भूल जाना चाहिए था, जो अमर की अपेक्षाओं से अधिक हो गया होगा। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सपने के हर विवरण को याद किया, उस निराशा और दर्द के बारे में सोचकर जो उसने अमर शक्ति द्वारा दबाए जाने पर महसूस किया था। वह अभी भी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन डर से कांप रही थी, उसकी त्वचा रोंगटे खड़े हो गई थी। उसे एक अंतर्ज्ञान था कि सपना झूठा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में वास्तविक था। वह अमर वास्तव में अपने मालिक को धमकी देने के लिए उन्हें पकड़ना चाहता था, बस एक सपना बनाने की विधि के माध्यम से। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उनके भौतिक शरीर पर कब्जा क्यों नहीं किया, यह अज्ञात रहा। शायद उसे यह अनावश्यक लगा, या शायद वह उन सभी को एक ही बार में मारना नहीं चाहता था, उन्हें भविष्य में डराने के प्रयासों के लिए रखता था। वह वास्तव में कौन था? सपने में उसके मालिक को अपनी पहचान प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए था, तो उसने क्यों नहीं बोला? उसके गुरु ने एक मन का मार्ग विकसित किया, तो उसने उसे और रोशनी को करुणा का मार्ग क्यों सिखाया? सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक वास्तव में क्या थी कि अमर भी उस पर शब्दों को नहीं देख सकते थे? और वह उन्हें कैसे देख पाई? बहुत सारे सवाल थे। यह अमर कोई भी हो, एक बात तो तय थी, जोरावर सिंह से उसका संबंध था। अधिकांश काश्तकारों को अपने जीवनकाल में कभी भी अमरों का सामना करने का मौका नहीं मिलेगा। यदि जोरावर सिंह किसी अमर को जानते थे, तो काव्या ने स्वाभाविक रूप से सबसे संभावित उत्तर के बारे में सोचा, अपने गुरु सूर्यकांत कुमार भास्कर कुमार। यद्यपि भास्कर कुमार लगभग एक सदी पहले स्वर्गारोहण कर चुके थे, फिर भी उनके पास अपने शिष्य के लिए कुछ भावनात्मक लगाव होगा। कृतघ्नता को हर कोई तुच्छ समझता था, और गुणी जोरावर सिंह आसानी से ऐसे काम नहीं कर पाते, लेकिन अगर यह उसके मालिक के लिए होता, तो यह समझ में आता था। इसके अलावा सत्य का मंत्र सूर्य पुष्प संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक थी, और उस अमर को भी यह पता था। काव्या ने अचानक जोरावर सिंह के साथ अपने टकराव को याद किया, जब उन्होंने आत्मविश्वास के साथ शपथ ली थी, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं अपने पूर्व गुरु सूर्यकांत कुमार की कसम खा सकता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से कसम खा सकता था। क्या वे वास्तव में एक साथ लीग में थे? यह महसूस करते हुए काव्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसका सिर पकड़कर हिला सकी। उसका मालिक इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? सूर्यकांत कुमार को नाराज करने के बाद भी उन्होंने जोरावर सिंह को बचाने की हिम्मत की। जोरावर सिंह के साथ उनका ऐसा कौन सा असाधारण संबंध था जो इतना जोखिम उठाने लायक था? एक पल उसे अपनी भौहें सिकोड़ते और अगले ही पल सिर हिलाते देखकर रोशनी मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्लाया, बड़ी बहन, बड़ी बहन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? काव्या वापस होश में आ गई। वह रोशनी को अपने सपने के अनुभव के बारे में बताने वाली थी, लेकिन सूर्यकांत कुमार द्वारा निगरानी किए जाने के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने अपनी चिंताओं को अपने तक ही रखा। उनके और उनके दुश्मन के बीच शक्ति में भारी असमानता के बारे में सोचकर काव्या को लगा जैसे उसके दिल पर शीशे का एक भारी बादल है। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अचानक मास्टर को बचाने के हमारे मिशन के बारे में चिंतित महसूस करता हूं। हम नहीं जानते कि आगे क्या खतरे हैं। जोरावर सिंह के साधना स्तर के साथ उसके पास अकेले मास्टर का अपहरण करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसके पीछे कोई अधिक शक्तिशाली इकाई हो सकती है। जोरावर सिंह पहले से ही आधा अमर है, इसलिए कुछ भी मजबूत होगा। रोशनी ने दांत पीस लिए और दृढ़ संकल्प के साथ उसकी ओर देखा, बड़ी बहन, मुझे डर नहीं लगता। अगर हम अमर लोगों का विरोध कर रहे हैं तो भी नहीं डरते। मैं मौत से भी नहीं डरता। रोशनी की आंखें चमक उठीं। मेरा जीवन मुझे मास्टर द्वारा दिया गया था। मास्टर के लिए मरना स्वाभाविक ही होगा। काव्या को अचानक प्रबुद्ध महसूस हुआ और उसके भीतर साहस और दृढ़ संकल्प की लहर उठी। सपने से लाया गया भय और उत्पीड़न दूर हो गया। वास्तव में अगर वे मौत से नहीं डरते थे तो डरने की क्या बात थी? अगर उन्हें अमरों का सामना करना पड़ा तो इससे क्या फर्क पड़ा? वे अमर लोगों को चुनौती देंगे। तो क्या हुआ अगर वे केवल चींटियां थीं? एक चींटी के रूप में भी वह उन्हें पीड़ित करेगी। सुमित को फिर से बिजली की चपेट में आ गया था।
उसे लगा कि आज की यातना खत्म हो गई है, लेकिन वह आदमी नहीं गया। सुमित ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या? उस आदमी ने कहा, आप जानते हैं कि मैंने उन्हें नहीं मारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मुझे धमकाने के लिए उनका उपयोग करना व्यर्थ है। सुमित ने यह जीभ घुमाने वाला वाक्य कहा, फिर जारी रखा, आपका असली उद्देश्य सिर्फ यह पुष्टि करना है कि क्या मैं वास्तव में सम्राट चाकू की शब्दहीन पुस्तक को समझ सकता हूं। उस आदमी ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं वास्तव में उन्हें मार डालूंगा? नहीं, उन्हें मारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। यह अमर अपनी इच्छानुसार मारता है, मुझे क्या लाभ चाहिए? सुमित मुस्कुराया, पिंजरे के खिलाफ झुक गया और अपनी उंगलियों का उपयोग करके अपने गंदे बालों में कंघी करने के लिए। उन्होंने कहा, उसने एक बार कहा था कि आप आमतौर पर ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे आपको लाभ नहीं होता है। उसने यह कहा, वह आदमी बहुत देर तक चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। वह सही है। एक रात की नींद के बाद काव्या ने पहले ही उस पर सपने की घटनाओं के प्रभाव को संसाधित कर लिया था। सुबह नदी के किनारे बैठकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। साफ, ठंडे पानी ने उसे तरोताजा महसूस कराया। वह खड़ी हुई और पूर्व में सफेद होते आकाश को देखने लगी। मकर सिंह ने पीछे से उसके लंबे, पतले फिगर को देखा, यह महसूस करते हुए कि कल रात कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं पूछेगा। काव्या अचानक पलट गई, उसे गार्ड से पकड़ लिया क्योंकि वह उसे देख रहा था। अजीब तरह से उसने अपनी निगाहें हटा लीं। काव्या ने उससे पूछा, मकर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जोरावर सिंह किस तरह का व्यक्ति था? मकर सिंह ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं कई सालों तक लांजी पैलेस में रहा और उससे ज्यादा संपर्क नहीं था। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करेगा, जिसे आप पहले से ही जानते हैं। काव्या ने फिर पूछा, आप उनके जेड रिवर स्काई शेकिंग मिरर के बारे में कितना जानते हैं? मकर सिंह ने जवाब दिया, जेड नदी का आसमान हिलाने वाला दर्पण हमारे संप्रदाय के संस्थापक सूर्यकांत कुमार ने बनाया था। अमरता पर चढ़ने के 10वें वर्ष में सूर्यकांत कुमार सूर्य पर्वत पर एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और जेड नदी को आकाश हिलाने वाला दर्पण प्रदान किया। तब से यह हमारे संप्रदाय का खजाना बन गया, जिसे प्रत्येक पीढ़ी के नेता द्वारा रखा जाता है। हर पीढ़ी का नेता? क्या सूर्यकांत कुमार के राज्यारोहण के बाद जोरावर सिंह पहले नेता नहीं थे? नहीं। सूर्यकांत कुमार के आधिपत्य ग्रहण करने के बाद सूर्य पुष्प संप्रदाय उनके वरिष्ठ शिष्य, मेरे मार्शल गुरु पर्वताचार्य वेदांशी को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाद में पर्वताचार्य की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और मेरे पिता ने नेता के रूप में पदभार संभाला। स्वाभाविक रूप से जेड नदी स्काई शेकिंग मिरर विरासत में मिला। उसके बाद मेरी मार्शल चाची यानी सूर्यकांत कुमार की छोटी बहन शीतल का मानना था कि पर्वताचार्य की मौत संदिग्ध थी। उन्होंने कुछ बुजुर्गों और शिष्यों को मेरे पिता को चुनौती देने के लिए नेतृत्व किया, जिससे सूर्य पुष्प संप्रदाय आंतरिक संघर्ष में फंस गया। संघर्ष 1 साल तक चला, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। सूर्य पुष्प संप्रदाय ने अपने लगभग आधे शिष्यों को खो दिया। अंत में मेरे पिता ने जीत हासिल की और शीतल को संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में कैद कर दिया। इस घटना को कोल्ड हेरॉन विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा। यह कब हुआ? पर्वताचार्य की मृत्यु 19 साल पहले हुई थी और उसके तुरंत बाद शीतल का विद्रोह हुआ। काव्या ने ध्यान से सुना, आतन अपने अंगूठे और तर्जनी से अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए। यह पहली बार था जब उसने सूर्य पुष्प संप्रदाय के इन पुराने मामलों के बारे में सुना था और उसे लगा कि उनके पीछे कुछ चौंकाने वाले रहस्य छिपे हो सकते हैं। हालांकि उसके पास अभी के लिए उन चीजों के बारे में चिंता करने की ऊर्जा नहीं थी। सुनने के बाद काव्या ने कहा, तो जेड नदी स्काई शेकिंग मिरर एक अमर कलाकृति है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है। लेकिन एक बात है जो मुझे अजीब लगती है। उन्होंने कहा, आपके सूर्य पुष्प संप्रदाय में सूर्यकांत कुमार से लेकर जोरावर सिंह तक सभी ने दीर्घायु के मार्ग का अभ्यास किया। मुझे लगता है कि पर्वताचार्य और शीतल ने भी ऐसा किया था। पर्वताचार्य ने वास्तव में दीर्घायु के मार्ग का अभ्यास किया,
लेकिन हनलू ने नहीं किया। उसने तलवार के मार्ग का अभ्यास किया। काव्या ने सिर हिलाया, तो चलो शीतल के बारे में बात नहीं करते। गुरु से लेकर शिष्य तक सभी ने दीर्घायु के मार्ग का अभ्यास किया। आपके संप्रदाय के मुख्य द्वार पर कमल के फूल उकेरे गए हैं, शिष्यों के वस्त्रों पर कढ़ाई की गई है, और यहां तक कि सूर्यकांत कुमार की मूर्ति में कमल का फूल भी है। इससे पता चलता है कि कमल के फूल सूर्य पुष्प संप्रदाय के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैंने कभी भी कमल के फूलों से संबंधित आपके संप्रदाय में किसी शक्तिशाली खजाने के बारे में नहीं सुना है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? मकर सिंह ने अपने होठों को भींचाया और समझाया, कमल अपने आप में दीर्घायु का प्रतीक है। क्या ऐसा है? काव्या ने एक भौं उठाई, अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे रखकर उसके सामने चली गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अचानक वह मुस्कुराई और बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि आप खजाना हैं? फिर देखो, तुम्हारे पास कमल के फूलों की खुशबू है। जैसे ही वह बोलती थी, वह करीब झुक गई और अतिरंजित रूप से सांस ली, एक मंत्रमुग्ध अभिव्यक्ति पर डाल दिया। बहुत सुगंधित। मकर सिंह के कान लाल हो गए। वह अभी भी खड़ा था, यह नहीं जानता था कि पीछे हटना है या रहना है, और उसके सुंदर चेहरे पर मुक्का मारना नहीं चाहता था। अंत में उसने असहाय रूप से उसकी ओर पीठ कर ली, अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुच्छ। फिर साधारण तैयारी के बाद वे प्रस्थान करने के लिए तैयार थे। रोशनी ने फिर से सवाल पूछा, बड़ी बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? एक अच्छा सवाल। काव्या को लगा कि उसे निश्चित रूप से जोरावर सिंह को खोजने की जरूरत है, लेकिन वह अभी तक तैयार नहीं थी। सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक में एक महत्वपूर्ण संरचना थी जिसे वह लंबे समय से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। इस गठन के बिना, उसके वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए, वह जोरावर सिंह को हराने में सक्षम नहीं हो सकती है, जिसके पास एक अमर कलाकृति थी। सम्राट जाकू की वर्डलेस बुक की सामग्री न केवल गहन और समझने में कठिन थी, बल्कि लेखन शैली भी वर्तमान रूपों से काफी भिन्न थी। काव्या की वर्तमान समस्या यह थी कि एक ऐसा चरित्र था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी और केवल अनुमान लगा सकती थी। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सही अनुमान नहीं लगा पाई थी। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। इस विचार के साथ काव्या ने उत्तर दिया, हम प्रवाह के साथ चलेंगे, परिस्थितियों के अनुकूल होंगे और बस इधर उधर घूमेंगे। यह भटकन करीब 10 दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उन्होंने हवा में खाना खाया और खुले में सोते थे, 7 या 8 रातें बाहर बिताते थे। आर्य सुमेधा को पहले तो यह उपन्यास लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। विशाल जंगल में बाघों, तेंदुओं और मच्छरों के साथ कोई मानवीय छाया नहीं दिखाई दे रही थी। चीजें खरीदने या मनोरंजन खोजने के अवसरों की तो बात ही छोड़ दें। उसके सोने के 1000 टुकड़े रद्दी कागज की तरह थे। अंत में एक छोटे से शहर में पहुंचकर वह तुरंत सब कुछ खरीदना चाहता था, नए कपड़े, धूप, उत्कृष्ट मसालों के साथ एक अच्छा बर्तन, और यहां तक कि सड़क पर मनोरंजन के लिए महाजोंग और पासा भी। रोशनी ने कहा, बड़े युवा मालिक, क्यों न कुछ नौकरानी, नौकर और प्रबंधक भी खरीद लिए जाएं? आर्य सुमेधा जानती थी कि वह उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन नाराज नहीं थी। वह बस मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी बेवकूफ और अनाड़ी नौकर नहीं चाहिए। रोशनी, आपको थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। यह आपके लिए अच्छा है। आर्य सुमेधा ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में काली मिर्च और महाजोंग खरीदना चाहता हूं। रोशनी को पता था कि उसने गलत समझा है, इसलिए उसने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था कि यह आपके चरित्र के लिए अच्छा है। ओह, क्या आपने धन खाने वाले भूतों के बारे में सुना है? नहीं, वे क्या हैं? धन खाने वाले भूत, जैसा कि नाम से पता चलता है, राक्षस हैं जो विशेष रूप से आपको रईसों और अधिकारियों को खाना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी नज़र में आप जैसे विशेषाधिकार प्राप्त लोग स्वादिष्ट, प्रीमियम सामग्री हैं। जब वे आपको पकड़ेंगे तो कुछ भूत उत्सुकता से आपको जिंदा खा जाएंगे, कुछ आपको भूनने के लिए घर ले जाएंगे, और अन्य धीमी खपत के लिए संरक्षित मांस बनाने के लिए आपको टुकड़ों में काट देंगे। जैसे जैसे वह बोलती थी,
उसकी अभिव्यक्ति तेजी से क्रूर होती गई, जैसे कि वह उन धन खाने वाले भूतों में से एक हो। आर्य सुमेधा ने अपनी आस्तीन के माध्यम से अपनी बाह पर रोंगटे खड़े कर दिए और शिकायत की, हमेशा चालें खेलती है। रोशनी, अरे, मैं सच कह रही हूं। यदि आप थोड़ा सा पीड़ित हैं, तो आप धन खाने वाले भूतों को इतना आकर्षित नहीं करेंगे। आर्य सुमेधा ने काव्या को कोहनी से धक्का दिया। काव्या, अपनी छोटी बहन को नियंत्रित करो। इस शहर को गिरिपुर शहर कहा जाता था, जो विशालगढ़ शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मूल रूप से, क्योंकि आर्य सुमेधा ने राजधानी की समृद्धि के बारे में बात की थी, रोशनी इसे देखने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वे अनजाने में उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने एक लकड़हारे से सुना कि गिरिपुर शहर में राक्षस हैं। चूंकि वे उस समय शहर से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वे पश्चिम की ओर मुड़ गए, एक नजर डालने और शायद एक राक्षस को पकड़ने की योजना बना रहे थे। शहर काफी जीर्ण था, ऊबड़-खाबड़ सड़कें और कई भिखारी थे। सड़कों पर ज्यादातर लोगों ने फीके भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही काव्या का समूह सड़क पर चला गया, उन्होंने महसूस किया कि सभी की निगाहें उन पर केंद्रित हैं, जो काफी असहज थी। उन्हें शहर में सबसे अच्छी सराय मिली, जो पुरानी और छोटी थी। सराय के बाहर दो भिखारी बाज की छाया में बैठे थे। ज्यादा देर तक नहाने की वजह से उनके हाथ पैर के पिछले हिस्से काले पड़ गए थे। वे कभी कभी अपने शरीर से जू को खरोंचते थे और फिर जू को अपने मुंह में निचोड़ लेते थे। 3-5 बच्चों ने हंसते हुए दो भिखारियों के सामने आधा उबले हुए बन फेंक दिए। भिखारी मुड़ गए और जमीन पर रेंगने लगे, कुत्तों की तरह बन पर लड़ते हुए, प्रतिस्पर्धा करते समय धमकी देने वाली हे हे की आवाज निकालते हुए, कुत्तों की तरह भी। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। आसपास के वयस्क भी जमकर हंसे। काव्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन भौहें चढ़ा दी। समूह सराय में चला गया और लॉबी में बैठ गया। लॉबी काफी तंग थी, जिसमें केवल 6 टेबल थे। फिलहाल 5 या 6 लोग एक मेज पर नूडल्स खा रहे थे, बीच में गहरे भूरे रंग की मसालेदार सब्जियों का एक पकवान था। वे वहां से गुजरने वाले यात्रा करने वाले व्यापारी प्रतीत होते थे। सराय परिचारक अपने शुरुआती बिस्वां दशा में एक छोटा, पतला नौकर था, जिसका चेहरा काला था और एक ईमानदार उपस्थिति थी। वह अल्पभाषी था, लेकिन उसके कपड़े और जूते साफ और साफ सुथरे थे। आर्य सुमेधा ने शराब और व्यंजनों से भरी एक मेज का आदेश दिया। रोशनी ने परिचारक से स्थानीय विशिष्टताओं के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वे मसालेदार सब्जियां और मीठे नाशपाती थे। आर्य सुमेधा ने भी आदेश दिया। काव्या ने परिचारक से पूछा, मैंने देखा कि बाहर उन दो भिखारियों के हाथ पैर हैं और वे युवा हैं। उन्हें काम क्यों नहीं मिलता? यह भीख मांगने से बेहतर होगा। परिचारक ने उत्तर दिया, वे मूर्ख हैं, अपनी तर्जनी से अपने मंदिर की ओर इशारा करते हुए, यहां कुछ गड़बड़ है। काव्या समझ गई, मैं देखता हूं। परिचारक ने पूछा, क्या आपको वे परेशान करते हैं? मैं उनका पीछा कर सकता हूं। काव्या ने जल्दी से उसे रोका, कोई जरूरत नहीं है। मकर सिंह ने पूछा, उनके परिवारों के बारे में क्या? क्या वे उनकी देखभाल नहीं करते? मुझे नहीं पता। वे स्थानीय नहीं हैं, वे दूसरी जगह से भीख मांगने आए हैं। मैंने सुना है कि वे रतनपुरी शहर से आए थे। समूह ने इस विषय पर चर्चा करना बंद कर दिया। काव्या ने परिचारक से पूछा कि क्या उसने शहर में राक्षसों के बारे में सुना है या क्या किसी परिवार ने कुछ अजीब अनुभव किया है। परिचारक ने पहले असमंजस में अपना सिर हिलाया, फिर एक पल के लिए सोचा और कहा, दक्षिणी स्ट्रीट के मास्टर तेजस को कुत्तों द्वारा बहुत आसानी से काट लिया जाता है जब वह बाहर जाता है, महीने में लगभग 7 या 8 बार। 10 मील उत्तर में स्थित सूर्यपुर गांव के बूढ़े वीरेंद्र के पास सुअर हैं जो छतों और पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। और ईस्टर्न स्ट्रीट की विधवा सरस्वती ने एक साथ 3 पतियों को लिया, जिनमें से एक के बारे में अफवाह है कि वह अपने चचेरे भाई के साथ अपने पिता की नाजायज बेटी का बेटा है। क्या ये अजीब के रूप में गिने जाते हैं? आर्य सुमेधा ने कहा, रुको, मुझे इसे प्रोसेस करने दो। काव्या को अंदर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। रात के खाने के दौरान आर्य सुमेधा ने शिकायत की कि भोजन और शराब अच्छी नहीं थी और परिचारक को उनका मनोरंजन करने के लिए 2 संगीतकारों को खोजने के लिए कहा।
वादन भयानक था और गायन भयानक था, जैसे कैवे कब्र पर रो रहे हों, जिससे लोगों की भूख और भी कम हो जाती है। आर्य सुमेधा ने उन्हें कुछ इनाम की राशि दी और जल्दी से उन्हें विदा कर दिया। अगली मेज पर बैठे व्यापारी, जो इसे सुन रहे थे और इसका आनंद ले रहे थे, संगीतकारों के जाने पर निराश दिखे। बेतरतीब ढंग से खाने के बाद आर्य सुमेधा ने परिचारक से पूछा कि क्या शहर में कोई मनोरंजन स्थल है। परिचारक ने 3 विकल्पों की सिफारिश की: सराय, जुए के अड्डे और वेश्यालय। प्रत्येक सुझाव के साथ आर्य सुमेधा का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने सोचा कि ये जगहें बहुत बदनाम हैं और उसने मनोरंजन के लिए बाहर नहीं जाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने परिचारक को विभिन्न सामान खरीदने के लिए कहा, जिसमें निश्चित रूप से महजोंग टाइल्स का एक सेट भी शामिल है। काव्या, एक कृषक के रूप में, ऐसी चीजों के प्रति आसक्त नहीं थी, लेकिन आर्य सुमेधा भीख मांगती रही। काव्या को यह भी पता था कि वह यात्रा में बहुत ऊब गया था, इसलिए वह थोड़ा नरम दिल महसूस कर रही थी। उन तीनों ने कुछ देर तक आर्य सुमेधा के साथ महजोंग खेला। आर्य सुमेधा को पता था कि वे तीनों इस तरह के खेल शायद ही कभी खेलते हैं और गरीब भी हैं, इसलिए उसने सोच समझकर कहा, चलो पैसे का दाव नहीं लगाते हैं। चलो शर्त लगाते हैं कि माथे पर फ्लिक करता है। उसने सोचा कि जब रोशनी हार जाएगी तो वह उसे चिढ़ाने के लिए कहानियां बनाने का बदला लेने के लिए उसके माथे को जोर से हिलाएगा। शाम से देर शाम तक वे पूरे 1 घंटे तक खेलते थे। आर्य सुमेधा भी पूरे 1 घंटे तक हार गई, धक्कों से भरा सिर जीत लिया, जिसने आखिरकार उसे सबक सिखाया। शाम को परिचारक ने लोगों को बाथटब और गर्म पानी के साथ साथ बाथ बीन्स और सूखे फूल लाने का निर्देश दिया। छोटी सराय में कुछ कर्मचारी थे, इसलिए वे एक समय में केवल एक कमरे की सेवा कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सबसे पहले उदार आर्य सुमेधा की सेवा की। परिचारक जानता था कि इन मेहमानों को स्वच्छता पसंद है, इसलिए उसने लोगों को बाथटब को तब तक साफ किया जब तक कि वह लगभग चमक न जाए। साफ, चमकते बाथटब, गर्म पानी से उठती सफेद धुंध और पानी की सतह पर तैरती विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों को देखकर रोशनी ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। किसानों के रूप में वे खुद को साफ और बेदाग रख सकते थे, इसलिए गर्म स्नान केवल विश्राम के लिए था। महजोंग बजाना ध्यान से कहीं अधिक थका देने वाला है, रोशनी ने शिकायत की, फिर पूछा, बड़ी बहन, आप पहले? तुम पहले जाओ। रोशनी अब समारोह में खड़ी नहीं हुई और कपड़े उतारने लगी। अचानक काव्या ने उसे फिर से बाधित किया। इंतजार। क्या गलत है, वरिष्ठ? शश, वहां राक्षस आभा है। आर्य सुमेधा ने कई दिनों से गर्म स्नान नहीं किया था। आज रात बाथटब में फूलों की सुगंध के साथ भिगोते हुए और उसके चारों ओर तैरती धुंध, उसने अपने शरीर को फैलाया, महसूस किया कि उसकी हड्डियां नरम हो गई हैं और मांसपेशियां आराम कर रही हैं। उसका पूरा अस्तित्व सूरज की रोशनी में सूखने वाले हंस के एक शराबी ढेर की तरह महसूस हुआ, इतना आरामदायक कि वह एक उंगली उठाने के लिए भी आलसी था। केवल थोड़ी सी अपूर्णता यह थी कि बाथटब बहुत छोटा था, उसके लंबे पैर पूरी तरह से फैल नहीं सके। उसने अपने सिर को पीछे झुका लिया, अपने सिर के पिछले हिस्से को टब के किनारे पर हल्के से टिका दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अनजाने में वह सो गया। आधी नींद में एक महिला उसके कान में धीरे से हंसी। हंसी बेहद मोहक और चुलबुली थी, जैसे किसी के कान में भव्य रेशम के धागे का एक किनारा ड्रिलिंग करता है। इसे सुनते ही एक आम आदमी का खून बह जाएगा। अपने धुंधले मन में आर्य सुमेधा ने सोचा, क्या मैं भी सामान्य रूप से दमित हूं? मैं इस तरह का सपना क्यों देख रहा हूं? थोड़ी देर हंसने के बाद महिला ने अचानक एक चुलबुली आवाज में कहा, ओह, तुम बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो। आर्य सुमेधा, तो यह पता चला है कि मुझे यह प्रभावित प्रकार पसंद है। महिला, इतना सुगंधित और मीठा, मुझे यह पसंद है। फिर हंसी का एक और विस्फोट हुआ, उसके बाद नाजुक, हड्डी रहित हाथों की एक जोड़ी ने धीरे से उसकी बाह को सहला दिया। शांत, मुलायम उंगलियां थोड़ा थोड़ा करके रेंगती थीं, कभी कभी उसकी त्वचा पर छोटे छोटे घेरे खींचती थीं, फुर्तीली और चंचल। उंगलियों ने उसकी उभरी हुई छाती की मांसपेशियों, प्रमुख कॉलरबोन का पता लगाया और अंत में उसकी गर्दन पर रुक गया जहां रक्तवाहिकाएं स्पंदित हो गईं। आर्य सुमेधा बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं कर सकी।
उसकी चेतना किसी चीज से बंधी हुई लग रही थी, जिससे सोचना भी मुश्किल हो गया था, और वह जाग नहीं सका। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसने दर्द से अपना मुंह खोला और श्रमसाध्य रूप से कुछ अस्पष्ट शब्द कहे। मदद! काव्या! मुझे बचाओ! पैंग! कमरे का दरवाजा अचानक बाहर से लात मारकर खोला गया। इसके बाद लड़ाई की आवाजें आईं और फर्नीचर को खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिरा दिया गया। आर्य सुमेधा की चेतना धीरे धीरे ढीली हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। छोटा कमरा, पहले से ही पूरी सराय में सबसे बड़ा, अब बेहद भीड़ वाला था। काव्या और रोशनी कुछ लड़ रहे थे, कुछ अज्ञात बात। वह चीज आकार में झाड़ू की तरह दिखती थी, जिसके कपड़ों से हाथ और पैर जैसे अंग उभरे हुए थे, जो पके हुए ऑक्टोपस के समान रंग के थे। वह अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था क्योंकि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आर्य सुमेधा की आंखें केवल बाद की छवियों को ही कैद कर सकती थीं। तलवारें आगे पीछे टकराती थीं, कमरे में कई चीजें पहले ही बिखर चुकी थीं। आर्य सुमेधा बाथटब में नग्न बैठकर लोगों को एक राक्षस से लड़ते हुए देख रही थी, वास्तव में सबसे शर्मनाक स्थिति जो उसने अपने जीवन के कुछ वर्षों में अनुभव की थी। जल्द ही और भी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। झाड़ूक्टोपस राक्षस उसकी ओर दौड़ा। आर्य सुमेधा ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक गड़बड़ हवा चल रही है, उसके बाद रोशनी की तलवार की रोशनी आ रही है। विकल्प सूचक। वह दानव से चूक गई लेकिन बाथटब को टुकड़ों में काट दिया। हुश! जैसे एक विशाल पानी का गुब्बारा अचानक फट गया, टब में पानी सभी दिशाओं में बिखर गया। बाथटब में बैठा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से उजागर हो गया था। आहा! आर्य सुमेधा ने सोचा, बस मुझे मरने दो। इसी समय मकर सिंह भी अपनी तलवार लेकर कमरे में चला गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने देखा कि आर्य सुमेधा नग्न है, बाथटब के टुकड़ों से ऊपर चढ़ रही है, उसका शरीर फूलों की पंखुड़ियों से ढका हुआ है, दोनों हाथ उसके सामने को ढक रहे हैं, जबकि उसके चमकते नितंब सीधे उसके सामने थे। मकर सिंह! मैं अंधा भी हो सकता हूं। झाड़ूक्टोपस राक्षस को एक अवसर मिला, खिड़की से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भाग गया। काव्या और रोशनी ने लगातार उसका पीछा किया। मकर सिंह उनके पीछे चलने के लिए कमरे से गुजरा। जब वह आर्य सुमेधा के पास से गुजरा, तो वह वास्तव में अब और देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रैक से कपड़े पकड़े, उन्हें उस पर फेंक दिया और फिर खिड़की से बाहर कूद गया। आर्य सुमेधा, लाल चेहरे वाली और लड़खड़ाती हुई, जल्दी से कपड़े पहन ली, बेहाई तलवार उठाई और उनका पीछा करते हुए कोसते हुए उनका पीछा किया। वहीं रुको! तुम झाड़ू आत्मा, तुम मर चुके हो। 10,000 बार मरो। फिर दानव शहर के बाहर जंगल में भाग गया। पीछा करने से पेड़ों से अनगिनत पक्षी बिखर गए। काव्या राक्षस के पीछे करीब रही, उसकी विनती सुनती रही। बड़ी बहन, मैं गलत था, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या आप कृपया मेरा पीछा करना बंद कर सकते हैं? बड़ी बहन, मैं वास्तव में गलत था। ऐसा मत बनो, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहन, कुछ कहो। जब आप नहीं बोलते हैं, तो मुझे और भी डर लगता है। काव्या ने अधीरता से कहा, शोर! नार्क तलवार हवा में उड़ गई। शुद्ध काले ब्लेड ने रात में कोई प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं किया, जिससे यह लगभग अदृश्य हो गया। दानव ने हवा में ब्लेड के काटने की आवाज सुनी और बाल बाल बच गया। उसका पैर फिसल गया और वह कई बार लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह उठने वाला था और दौड़ना जारी रखने वाला था, मकर सिंह आ गए। दानव की आकृति को देखकर वह अचानक एक पैर से नीचे की ओर इशारा करते हुए ऊपर की ओर उछल पड़ा और ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए हवा में रुक गया। उसकी आस्तीन के माध्यम से हवा बह रही थी, बाल उसके चेहरे के खिलाफ ब्रश कर रहे थे, उसकी विशेषताएं ठंड की तरह, एक अमर की तरह नश्वर लोक में निर्वासित हो गई थी। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया, जबकि उसके बाएं हाथ ने जल्दी से हवा में एक ताबीज खींच लिया। एक बार पूरा होने के बाद ताबीज ने हवा में आकार ले लिया, जो हल्की सुनहरी रोशनी से झिलमिलाता था। मकर सिंह ने ताबीज को 2 अंगुलियों के बीच दबाया और जैसे ही दानव जमीन पर लुढ़का, उसने अपनी पीठ पर निशाना लगाने का अवसर जब्त कर लिया और धीरे से उसे फेंक दिया।
ताबीज उल्का की तरह नीचे गिर गया। दानव जानता था कि चीजें खराब थीं और चकमा दे गया, लेकिन यह अभी भी एक कदम बहुत धीमा था और सुनहरे ताबीज द्वारा कंधे पर मारा गया था। उस पर प्रहार करने के बाद सुनहरा ताबीज प्रकाश के टुकड़ों में घुल गया जो उसके शरीर में रिस गया। काव्या मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुश हो गई। क्या एक सुंदर बिंदु तावीज तकनीक है। मकर सिंह के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। सामान्यतया एक माध्यम, कागज, ब्रश, सिनाबार, रक्त आदि के साथ तावीज खींचना तावीज ड्राइंग कहा जाता था। एक माध्यम के बिना तावीज खींचना बिंदु ताबीज कहा जाता था, जो नियमित ताबीज ड्राइंग की तुलना में बहुत अधिक कठिन था, मुख्य रूप से खेती की आवश्यकताओं के कारण। मास्टर सुमित ने भी यह हुनर सिखाया था, लेकिन काव्या ने इसे मोटे तौर पर ही सीखा था। सबसे पहले, क्योंकि एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी और उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा का उपयोग सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक का अध्ययन करने के लिए किया था। दूसरा, उसके स्वभाव के कारण उसने हमेशा सीधे टकराव को प्राथमिकता दी थी और ताबीज ड्राइंग और इशारा करने के लिए धैर्य की कमी थी। रोशनी ने लगन से इसका अध्ययन किया था, लेकिन उनका अधिकांश परिश्रम ताबीज नवाचार के लिए समर्पित था। थोड़े अधिक सामान्य नवाचारों में खाना पकाने में सहायता के लिए ब्लीचिंग फायर ताबीज और फलों को जल्दी पकने में मदद करने के लिए पकने वाला ताबीज शामिल था। एक और अजीब नवाचार डॉग बार्किंग ताबीज था। यह ताबीज, जिसने सुमित और काव्या दोनों को अवाक कर दिया, ठीक वैसा ही किया जो इसके नाम से पता चलता था। एक व्यक्ति द्वारा इस ताबीज को जोड़ने के बाद उनके सभी शब्द वूफ वूफ भौंकने में बदल जाएंगे। काव्या वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि उसकी छोटी बहन किस तरह की मानसिकता में थी जब उसने डॉग बार्किंग ताबीज का आविष्कार किया था। अब तक रोशनी और आर्य सुमेधा ने पकड़ लिया था, बात का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल हो गया था। रोशनी ने राक्षस को जमीन पर लात मारी। दानव मरा नहीं था, बस स्थिर था। लात मारने के बाद वह दर्द से कराह उठी। कराह न तो मर्दाना थी और न ही स्त्रीलिंग। आर्य सुमेधा ने बाथटब में जो सुना था उससे पूरी तरह से अलग थी। आर्य सुमेधा तब समझ गई कि इस राक्षस को कुछ भ्रम तकनीकों का पता होना चाहिए। रोशनी ने राक्षस की ओर इशारा किया और आर्य सुमेधा से कहा, देखना। तो आर्य सुमेधा ने राक्षस की ओर देखा। आज 8वें चंद्रमाह का दूसरा दिन था। आकाश में केवल एक अर्धचंद्र था, इसलिए प्रकाश बहुत अच्छा नहीं था। अपनी सीमित साधना के कारण आर्य सुमेधा की दृष्टि अपर्याप्त थी। वह बहुत कुछ नहीं समझ सका, केवल यह जानते हुए कि राक्षस काला और धुंधला था, उसने कहीं से चोरी किया हुआ रेशमी वस्त्र पहना हुआ था। वह यह भी नहीं बता सका कि प्राणी का चेहरा कहाँ है। आर्य सुमेधा केवल अस्पष्ट रूप से टिप्पणी कर सकती थी, यह वास्तव में बदसूरत है। आपको लगता है कि मैं आपसे इसकी सुंदरता का न्याय करने के लिए कह रहा हूं? रोशनी ने राक्षस को फिर से लात मारी और उसकी कराहने के बीच उसने कहा, यह एक धन खाने वाला भूत है। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। आर्य सुमेधा दंग रह गई। बिल्कुल नहीं, आपकी बातें सच हुईं? ममहम्मा। आर्य सुमेधा नीचे बैठ गई और राक्षस पर प्रहार किया, खुद से बुदबुदाया। तो यह मुझे खाना चाहता था, मैंने सोचा। वह मेरे साथ सोना चाहता था। रोशनी ने राक्षस से कहा, अरे, उसे बताओ, तुम धनभक्षी भूत हो या नहीं? राक्षस ने पूछा, अगर मैं सच कह दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? रोशनी मुस्कुराई, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप सच नहीं बताते हैं, तो मैं आपको ठीक मांस में बदल सकता हूं। चिंता न करें, मैं आपको सबसे सम्मानजनक ठीक मांस बनाने के लिए बहुत सारी काली मिर्च डालूंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आप मनुष्य मुझे जो कहते हैं, उसके अनुसार मैं वास्तव में एक धनभक्षी भूत हूं। लेकिन मैं भूत नहीं हूं, मैं एक राक्षस हूं। मुझे नहीं पता कि इंसान हमें धनभक्षी भूत क्यों कहते हैं। काव्या ने पूछा, तुमने कितने लोगों को खाया है? मैं याद नहीं है। मैं तुम्हें अपनी तलवार से वार करूंगा और फिर तुम्हें याद रहेगा। अरे, मुझे वास्तव में याद नहीं है। मैं बहुत लंबे समय तक बंद था और हाल ही में रिहा हुआ था। तुम्हें किसने बंद कर दिया? मुझे कैसे पता चलेगा? बस यह इंसान था।
तुम इंसान वास्तव में बहुत बुरे हो, ऐसा लगता है कि यह दिल टूटने के बिंदु पर पहुंच गया है। यह अचानक जोर से विलाप करने लगा। जैसे ही वह रोया, वह आर्य सुमेधा की दिशा की ओर बढ़ गया। इसके लिए धन्यवाद। आर्य सुमेधा आखिरकार अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इसकी नाक और आंखें थीं, लेकिन यह अत्यधिक बदसूरत था, इस हद तक कि यह किसी की भूख को प्रभावित करता था। धन खाने वाले दानव ने आर्य सुमेधा की दिशा में उत्साहपूर्वक सूंघा। उसके दो नथुने उत्साह से खुले हुए थे। सूंघते हुए वह बुदबुदाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इससे आर्य सुमेधा बुरी तरह निराश हो गई, जिससे वह कई कदम पीछे हट गई। अचानक काव्या के मन में एक विचार आया। उसने आर्य सुमेधा की ओर इशारा किया और पूछा, आपको लगता है कि उसकी खुशबू अच्छी है और वह उसे खाना चाहती है? हाँ, उसकी खुशबू मीठी और सुगंधित है। क्या आप मुझे मरने से पहले उसे काटने दे सकते हैं? तब मैं बिना पछतावे के मर सकता था। आर्य सुमेधा कांप उठी। सपना देखा। धन खाने वाला राक्षस, अगर मैं काट नहीं सकता तो एक बार चाटना भी ठीक है। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उन्होंने एक झंकार के साथ उत्तर सागर तलवार को खोल दिया। रुको, काव्या ने आर्य सुमेधा का हाथ पकड़ लिया, फिर मकर सिंह की ओर इशारा किया और धनभक्षी राक्षस से पूछा। वह एक लाड़ प्यार करने वाला युवा मास्टर भी है। क्या उसकी खुशबू अच्छी नहीं है? धनभक्षी दानव काफी क्रोधित था। यदि तुम मुझे मारने जा रहे हो तो बस करो। मेरा अपमान क्यों करें? आपको क्या लगता है कि आप किसे है दृष्टि से देख रहे हैं? वह स्पष्ट रूप से एक मृत व्यक्ति की तरह गंध करता है। उस एक ही टिप्पणी ने उन चारों को स्तब्ध कर दिया। काव्या ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी, धन खाने वाले दानव के चेहरे पर कदम रखते हुए, मुझे लगता है कि आप भ्रम में भूखे हैं। उसके पैर के नीचे से दबी हुई चीखें आईं। काव्या ने आर्य सुमेधा से कहा, अब तुम इसे मार सकते हो। आर्य सुमेधा ने उत्तर सागर तलवार पकड़ रखी थी, राक्षस के संघर्षशील, घुमाते शरीर को देख रही थी। किसी कारण से, भले ही यह घृणित था, उस समय उसे अचानक लगा कि यह भी कुछ दयनीय था। उसकी झिझक को देखकर रोशनी ने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं यह कर लूंगी। आर्य सुमेधा ने उसे रोका, नहीं, मैं यह करूंगी। वह दूसरों को वह नहीं करने दे सकता था जो वह खुद करने के लिए तैयार नहीं था। यह सही नहीं था। तलवार उठी, तलवार गिर गई। भारी उत्तर सागर तलवार, हवा और गड़गड़ाहट की आवाज ले रही थी, एक ही प्रहार में धन खाने वाले राक्षस को दो टुकड़ों में काट दिया। तरल का एक बड़ा छींटा छिड़का, उसके बाद एक तीव्र मछली की गंध फैल गई जो चारों ओर फैल गई। गंध कुछ हद तक शौचालय में फेंकी गई सड़ी हुई मछली की तरह थी, गंध के लिए मतली। धन खाने वाले दानव, दो टुकड़ों में कटे हुए, धीरे धीरे स्थिर होने से पहले अपने अंगों को कुछ और बार मरोड़े। आर्य सुमेधा को हमेशा लगता था कि राक्षसों और बुराई का वध करना एक अत्यंत संतोषजनक बात होनी चाहिए, लेकिन अब जब उसने राक्षस को मार डाला था, तो उसे बहुत खुशी नहीं हुई। इसके बजाय, वह कुछ भारी दिल महसूस कर रहा था। आखिरकार, उसने एक जीवित प्राणी को नष्ट कर दिया था, एक जीवन को डर से कांपते हुए देखा था, जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष कर रहा था, केवल हार और शांति में समाप्त होने के लिए। यह जानते हुए भी कि वह न्याय के पक्ष में था, फिर भी उसे पछतावा और दुख महसूस हुआ। रोशनी ने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना दी। यह हमेशा पहली बार ऐसा ही होता है। मम। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और धन खाने वाले राक्षस को दफनाया, फिर एक साथ वापस चले गए। आकाश बहुत अंधेरा था और आसपास का वातावरण अत्यधिक शांत था। रोशनी को हमेशा ऐसा लगता था जैसे आंखें उन्हें जंगल से देख रही हों, इसलिए उसने अपने पिछले कुछ राक्षसवध के अनुभवों को लिया, उन्हें 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अंतहीन शेखी बघारने लगी। आर्य सुमेधा ने अचंभे से सुनते हुए सुना। चलते समय काव्या को लगा कि मकर सिंह उदास महसूस कर रहा है। वह उसके बगल में चलने के लिए एक कदम पीछे गिर गई और अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मकर सिंह चौंक गया। उनकी हथेलियों को छूते हुए काव्या ने मकर सिंह के गर्म, सूखे हाथ को महसूस किया और मुस्कुराया। आपका हाथ इतना गर्म है, यह एक मृत व्यक्ति की तरह कैसे हो सकता है? राक्षस की बकवास मत सुनो।
मकर सिंह ने एक नरम मिमी दिया। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ वापस ले लिया और वह, जैसे कि अभी भी उस पल का स्वाद ले रहा हो, अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा जल रहा था। सौभाग्य से उस रात चांदनी फीकी थी और हर कोई सड़क पर जल्दी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उसके शर्माने पर ध्यान नहीं दिया। वे रास्ते में एक नदी के पास से गुजरे। दूर से, इससे पहले कि वे पानी की सतह को देख पाते, उन्होंने पहले ही बहते पानी की आवाज सुन ली थी। और पानी की आवाज के साथ मिश्रित एक रुक रुक कर रोना था। रात की गहरी में, उजाड़ बाहरी इलाके में, रोने की आवाजें असाधारण रूप से परेशान करने वाली लग रही थीं। आर्य सुमेधा ने अपनी आवाज कम की और कहा, तुमने भी सुना है ना? काव्या ने अपनी तलवार को गले लगाया और धीरे से आह भरी, आज की रात निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं है। बड़ी बहन, तो क्या हम? चूंकि हमने इसका सामना किया है, यह भाग्य होना चाहिए। आओ, देखते हैं। उन चारों ने अंधेरे में ध्वनि का अनुसरण किया और जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे एक छायादार आकृति अस्पष्ट रूप से खड़ी थी। सिलहूट को देखते हुए, यह एक महिला थी। वह अपनी बाहों में कुछ पकड़े हुए थी, खुप काली नदी के पानी पर जोर से विलाप कर रही थी। उसकी चीखें असहनीय दुख से भरी हुई थीं। रोशनी ने कहा, यह एक व्यक्ति है। आर्य सुमेधा ने जवाब दिया, हाँ, काफी दयनीय। जैसे ही वे बोलने वाले थे, उन्होंने अचानक देखा कि वह व्यक्ति नदी में कदम रखते हुए रोना जारी रखता है, फिर केंद्र की ओर चल रहा है। कुछ ही कदमों के बाद पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका था। रोशनी चौंक गई। अरे, शांत हो जाओ। जैसे ही वह बोल रही थी, काव्या ने पहले ही एक हाथ की मुहर बना ली थी, जिससे महिला के सामने एक ऊर्जा अवरोध पैदा हो गया था ताकि उसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। वास्तव में, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया, लेकिन धारा ने जल्दी से उसे अपने पैरों से बहा दिया। काव्या दौड़ी, उसके पैर की उंगलियां पानी की सतह पर फिसल रही थीं, पानी पर खेलने वाले निगल की तरह हल्की। पलक झपकते ही वह महिला के पास पहुंच गई। एक सुंदर बैकवर्ड स्वीप के साथ, वह नीचे झुकी और उस व्यक्ति को उठाया, उसे जबरदस्ती उसके पीछे फेंक दिया। रोशनी और आर्या सुमेधा ने महिला को किनारे पर तेजी से पकड़ लिया। रोशनी ने उसे पकड़ते हुए कहा, आह, एक बच्चा भी है। पता चला कि महिला ने 5 या 6 साल के बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था। बच्चे ने अब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और उत्सुकता से रोशनी को देखने लगा। महिला को वापस किनारे पर फेंक दिया गया, काफी देर तक स्तब्ध रह गई। जब वह आखिरकार होश में आई, तो वह फिर से जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मैं जीना नहीं जा सकता। क्या मैं मर भी नहीं सकता? वो। काव्या किनारे पर लौट आई, सभी को सुखाने के लिए एक हाथ की सील बनाई और कुछ चिढ़ महसूस करते हुए अंतहीन रोने की बात सुनी। पूरी रात महजोंग खेलना काफी थका देने वाला था और अब एक के बाद एक चीजों के साथ वह और भी अधिक थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने महिला के शिर चक्र एक्यूपॉइंट को हल्के से थपथपाया और दुनिया तुरंत शांत हो गई। महिला को बेहोश होते देख आर्य सुमेधा ने उत्सुकता से पूछा, काव्या, क्या तुमने उसकी नींद की एक्यूपॉइंट दबाई थी? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? नहीं, मैंने अभी उसे बाहर कर दिया है। फिर चलो पहले वापस चलते हैं। आर्य सुमेधा ने महिला को अपनी पीठ पर उठाया, मकर सिंह ने बच्चे को पकड़ लिया और समूह सराय में लौट आया। सौभाग्य से उन्हें रास्ते में किसी और गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ा। जब तक वे सराय में पहुंचे, तब तक बच्चा मकर सिंह की बाहों में सो चुका था। बच्चे ने मोटे कपड़े पहने थे और वह लड़का लग रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी, यह दर्शाता है कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि महिला को किस दुर्गम बाधा का सामना करना पड़ा था जिसके कारण वह अपने बच्चे के साथ नदी में कूदना चाहती थी। काव्या ने महिला को रोशनी के साथ साझा किए गए कमरे में बसाया, जबकि मकर सिंह बच्चे को अपने कमरे में ले गया। आर्य सुमेधा कुछ देर के लिए बाहर दुबकी रही और अंत में मकर सिंह का दरवाजा खटखटाया। उसका अपना कमरा बर्बाद हो गया था और अगर ऐसा नहीं होता तो भी वह वहां सोने की हिम्मत नहीं करता,
कौन जानता था कि क्या अधिक धन खाने वाले भूत हो सकते हैं। जब मकर सिंह ने दरवाजा खोला और आर्य सुमेधा को देखा तो उसने पूछा, यह क्या है? मैं बच्चे की जांच करना चाहता हूं। चूंकि उसने इसे इस तरह से रखा, इसलिए मकर सिंह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे प्रवेश करने दिया। आर्य सुमेधा बिस्तर के पास बैठ गई और बच्चे की जांच करने का नाटक करने लगी। छोटा लड़का गहरी नींद में सो रहा था, गुलाबी गालों के साथ इतनी छोटी सी चीज। वह काफी प्यारा लग रहा था और आर्य सुमेधा उसके गाल को दबाने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ देर बच्चे को देखने के बाद आर्य सुमेधा ने साहसपूर्वक प्रस्ताव रखा, क्या मैं आज रात यहां सो सकती हूं? यह बिस्तर काफी विशाल लगता है। मकर सिंह बिना कुछ बोले चुपचाप उसे घूरता रहा। उसकी निगाहों के नीचे अजीब महसूस करते हुए आर्य सुमेधा ने पूछा, क्या यह ठीक नहीं है? मकर सिंह ने अचानक कहा, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। आर्य सुमेधा हैरान थी। किस प्रकार? वह तरह जो पुरुषों के साथ सोता है। आर्य सुमेधा काफी देर तक बिजली की चपेट में आने से स्तब्ध रह गई, फिर एक आवाज में दहाड़ने लगी जिसने लगभग छत को उठा दिया, न तो मैं हूं। अगले दरवाजे, रोशनी ने दीवार पर दस्तक दी और चिढ़ते हुए कहा, इसे नीचे रखो। आर्य सुमेधा अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, मैं काव्या को खोजने जाऊंगी। वह निश्चित रूप से मुझे अंदर ले जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, कोई भी पूर्ण नहीं है। आर्य सुमेधा की दृष्टि में काव्या हर तरह से अच्छी थी, उसका एकमात्र दोष उसकी वासना था। उसे विश्वास था कि वह उसे अपने चेहरे की खातिर फर्श पर सोने का मौका देगी। आखिरकार वह खुद को बुरा नहीं मानता था। लेकिन मकर सिंह ने अचानक उसे रोका, बिस्तर तुम्हारा है। इस अप्रत्याशित मोड़ ने आर्य सुमेधा को खुश नहीं किया, इसके बजाय इसने उसे कुछ हद तक सावधान कर दिया। उसने मकर सिंह से पूछा, फिर आपका क्या? मुझे कभी नींद नहीं आती। आर्य सुमेधा को तुरंत प्रशंसा महसूस हुई, यह आदमी वास्तव में खुद को आगे बढ़ा रहा था। उस रात मकर सिंह ध्यान में फर्श पर पालथी मारकर बैठ गए। भोर होने पर उसने अपनी आंखें खोलीं, खड़ा हो गया और बिस्तर पर नजर डाली। आर्य सुमेधा अभी भी उचित नींद की मुद्रा में सो रही थी। बच्चा पहले से ही जाग रहा था, उसे स्पष्ट, चमकदार आंखों से घूर रहा था। जब मकर सिंह उसकी निगाहों से मिला, तो लड़के ने उसे हे मुस्कान दी। मकर सिंह को एक अशुभ अनुभूति हुई। उसने कंबल वापस खींच लिया और, निश्चित रूप से, बिस्तर गीला था। मकर सिंह ने घृणा से भौहें चढ़ा दीं, लेकिन अंततः बिस्तर और बच्चे दोनों को साफ करने के लिए एक हाथ की सील बना ली। इसके बाद उसने लड़के को उठाया और काव्या को खोजने चला गया। काव्या का कमरा भी शांत नहीं था। महिला जाग गई थी। वह पतली त्वचा, नाजुक विशेषताओं और उसके चीकबोन्स के पास कुछ भूरे धब्बों के साथ पतली थी। फिलहाल वह रो रही थी और अपने बच्चे के लिए पूछ रही थी। काव्या ने उससे कहा, क्या तुम खुद को डूबने की कोशिश नहीं कर रही थी? यह है पाताल लोक। यहां कोई बच्चा नहीं है। जब मकर सिंह पहुंचे तो देखा कि महिला बिस्तर पर पसरी हुई जोर जोर से रो रही है। काव्या और रोशनी नाशपाती खा रही थी। नाशपाती बड़ी और पीली थी, उनकी सुगंध मोहक थी। बर्फ सफेद मांस रसदार था और कुछ नाशपाती के रस ने काव्या के रूज जैसे होठों को दाग दिया, जिससे वे नम दिखते थे। मकर सिंह ने अपने होंठ भींचे और अपनी निगाहें हटा लीं। काव्या ने महिला से कहते हुए अपना नाशपाती खाना जारी रखा, हमें बताओ, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? यदि आप अच्छी तरह से समझाते हैं, तो मैं नरक के राजा से कहूंगा कि वह आपको और आपके बेटे को आपके अगले जन्म में फिर से मां और बच्चा बनने दे। रोशनी ने बगल से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हमें ठीक से बताओ। मकर सिंह ने सिर हिलाया और बच्चे को महिला के हाथ में सौंप दिया। जब महिला ने अपने बच्चे को देखा, तो उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। उसने उसे अपने आलिंगन में खींच लिया, रोने और हंसने के बीच बारी बारी से। हालांकि बच्चे ने एक भी आंसू नहीं बहाया, कभी कभी हे हंसी दी। मकर सिंह ने काव्या के पास बैठकर नाशपाती उठाई। काव्या ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, क्या आप अपना उपवास तोड़ रहे हैं? वह चुप रहा, अपनी स्टील की तलवार निकाली और कुछ तेज कटौती के साथ नाशपाती को छील दिया।
छिलके वाला नाशपाती क्रिस्टल स्पष्ट सफेद था, ठीक सफेद जेड की तरह, काफी मनमोहक लग रहा था। उसकी उंगलियां लंबी, गोरी और बेहतरीन जेड नक्काशी की तरह चमकदार थीं, जो नाशपाती को पूरी तरह से पूरक करती थीं। उसने नाशपाती को उसे सौंपते हुए कहा, तुम अचानक अंडरवर्ल्ड अधिकारी होने का नाटक क्यों कर रही हो? काव्या ने बेबसी से जवाब दिया, जब मैं पूछता था तो वह बात नहीं करती थी, इसलिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। जैसे ही वह बोली, उसने नाशपाती ली और उसमें काट लिया। छिलके वाले नाशपाती का मांस और भी नाजुक और मीठा था। कुछ ही देर में आर्य सुमेधा भी जाग गई। अपनी आंखें रगड़ते हुए उसने एक स्टूल को उनके कमरे में खींच लिया। छोटी सी सराय के कमरे में इतने सारे लोगों की काफी भीड़ हो गई। आर्य सुमेधा लंबी और चौड़ी थी। उसके लिए जगह बनाने के लिए मकर सिंह काव्या के करीब चले गए, इसलिए दोनों बहुत करीब बैठ गए। उनकी जांघें लगभग छू रही थीं। काव्या अपने शरीर से निकलने वाली जीवंत गर्मी को महसूस कर सकती थी। महिला आखिरकार कुछ शांत हो गई। अपने बच्चे को पकड़कर वह रुक रुक कर अपनी कहानी सुनाने लगी। उसका नाम देवयानी था, जो गिरिपुर शहर की मूल निवासी थी, 26 साल की थी। उसके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी, सभी की शादी हो चुकी थी। वह सबसे छोटी संतान थी। 7 साल पहले देवयानी की शादी रतनपुरी शहर में एक देवगन परिवार में हुई थी। उसका पति शांत और ईमानदार था, एक बड़े भाई और भाभी के साथ, और दोनों सास ससुर अभी भी जीवित थे। देवगन परिवार के पास तिल के तेल को दबाने का कौशल था, जिसने उनका भाग्य बनाया था, जिससे वे एक संपन्न परिवार बन गए थे। देवयानी आमतौर पर घर के कामों को संभालने, अपने सास ससुर की सेवा करने और कभी-कभी तेल प्रेस में मदद करने में मेहनती थी। एक परिवार के रूप में एक साथ रहने के कारण, हालांकि वे कुछ झगड़ों और असहमतियों से बच नहीं सकते थे, जीवन आमतौर पर अच्छा था। देवयानी और उनके पति में गहरा प्यार था। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। उसने सोचा था कि दंपति हमेशा के लिए खुशी से रहेंगे, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। जब उनका बेटा 3 साल का था, तो उनके पति तिल इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में चले गए। वापस जाते समय उसे जंगली जानवरों ने काट लिया और आंशिक रूप से खा लिया। जब उन्होंने उसे पाया, तो केवल एक टूटा हुआ पैर बचा था। देवयानी और उनके बेटे ने अपने पति के परिवार के घर में 2 साल का शोक मनाया। अब जब शोक की अवधि समाप्त हो गई थी, तो उसके देवर का परिवार, भेड़ियों की तरह दिल और कुत्तों की तरह फेफड़े, परिवार की संपत्ति को जब्त करना चाहता था। उन्होंने सास ससुर को उसे और उसके बेटे को उसके पहले घर वापस ले जाने के लिए उकसाया, यह दावा करते हुए कि वह बुरी किस्मत लेकर आई है। यह सुनकर आर्य सुमेधा क्रोधित हो गई और उसने मेज पर जोर से पटक दिया। अपनी जन्मजात ताकत के साथ मेज हिंसक रूप से हिल गई, जिससे चायदानी और कप 1 इंच या उससे अधिक ऊपर कूद गए, जिससे एक कर्कश खनखनाहट की आवाज आई। देवयानी के कंधे डर से कांपने लगे। कितना अपमानजनक, आर्य सुमेधा ने शाप दिया। बिल्कुल हृदयहीन। उन्हें अपने बेटे की एकमात्र वंशावली की भी परवाह नहीं है। देवयानी ने अपनी आंखें पोंछी और जारी रखा, मेरे अपने प्रथम घर लौटने के बाद। उसका पहला घर अब वैसा नहीं था जैसा उसकी शादी से पहले था। उसके माता पिता अभी भी जीवित थे, उसके 3 बड़े भाइयों के अपने परिवार थे, और सबसे बड़ा भतीजा सगाई करने के लिए काफी बूढ़ा था। बड़े परिवार में हर किसी का अपना एजेंडा होता था। एक छोटी बहन के रूप में, उसके द्वारा खाए गए हर अतिरिक्त कौर भोजन को ठंडी टिप्पणियों और उसकी भाभियों की आलोचना के साथ मिला। उसकी मां ने रिश्तेदारों से उसके लिए मैचमेकर के रूप में काम करने के लिए कहा। कई पुरुषों ने रुचि दिखाई और दुल्हन की कीमतों की पेशकश करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन सभी की एक शर्त थी। रोशनी ने पूछा, क्या शर्त? वे चाहते थे कि मैं अपने रणवीर को डुबो दूं। क्या? उन्होंने कभी ऐसी शादी की स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने बेचारे रणवीर देवगन की ओर नजर फेरने से पहले एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। रणवीर देवगन ने अपना चेहरा अपनी मां के चेहरे पर दबा दिया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारियां थीं, लेकिन वह लकड़ी और सुस्त बना रहा। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह फिर से 1-2 बार हे हंसा। यह बच्चा
देवयानी ने आंसू गिरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और दुखी भाव से उत्तर दिया, यह बच्चा मूर्ख है। जैसी उम्मीद थी। काव्या ने भौहें सिकोड़ लीं और पूछा, क्या तुमने डॉक्टर को देखा है? देवयानी ने सिर हिलाया, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्या वह इस तरह पैदा हुआ था? नहीं, मेरा रणवीर केवल 3 महीने पहले ही मूर्ख बन गया था। वह बहुत चतुर और चतुर हुआ करता था। वह देवयानी यह बताने वाली थी कि उनका रणवीर कितना स्मार्ट और चतुर था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि यह अर्थहीन था, इसलिए वह रुक गई और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं। उसने धीरे से बच्चे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे सास-ससुर ने इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, यह कहते हुए कि मैं दुर्भाग्य लेकर आया हूं और मुझे अपने नए घर वापस भेज दिया। शादी का प्रस्ताव रखने वाले पुरुष किसी और के मूर्ख बेटे की परवरिश नहीं करना चाहते थे और मेरा पहला परिवार संभवतः उसे अपने साथ नहीं ले सकता था। सभी ने मुझे उसे डुबोने के लिए कहा। लेकिन रणवीर मेरी जिंदगी है। अगर वह मर जाता है तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसके साथ मर भी सकता हूं। मैं जानबूझकर नदी पर गया जब रात के अंधेरे में शांति थी। मैं चाहता था कि रणवीर और मैं शांति से जाएं और साफ सुथरी मरेंगे, लेकिन किसने सोचा होगा कि हम आपसे मिलेंगे। रोशनी ने अपनी आंखें पोंछीं और आर्य सुमेधा ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। काव्या ने सोच में अपनी ठुड्डी रगड़ी। थोड़ी देर बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके बगल में मकर सिंह पर नजर डाली, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह भी उसे देख रहा था। मकर, क्या आपको भी लगता है कि कोई समस्या है? तो उसने पूछा। मम? रोशनी ने पूछा, बड़ी बहन, क्या समस्या है? काव्या ने उत्तर दिया, तीसरा। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, कल रात से लेकर अब तक, एक दिन से भी कम समय में, हम रतनपुरी शहर के 3 मूर्खों से मिल चुके हैं। यह हमें क्या बताता है? वह रतनपुरी शहर का खास उत्पाद मूर्ख है। फिर रोशनी के बयान के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पल बाद देवयानी ने कहा, यह युवती गलत नहीं है। रतनपुरी शहर में अन्य जगहों की तुलना में वास्तव में अधिक मूर्ख है। आर्य सुमेधा ने पूछा, ऐसा क्यों? देवयानी ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत समय पहले रतनपुरी शहर के लोगों ने पर्वत देवता को नाराज कर दिया था और यही वह सजा है जिसे उसने नीचे गिराया था। बहुत से लोग अचानक बिना किसी चेतावनी के अपना दिमाग खो देते हैं। मेरे रणवीर भी। उन्होंने पहाड़ के देवता को कैसे नाराज किया? हमें बताओ। देवयानी ने मुश्किल से सिर हिलाया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। काव्या उठ खड़ी हुई, बिस्तर पर चली गईं और रणवीर देवगन की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे इस बच्चे को महसूस करने दो। देवयानी को लगा कि वह बच्चे के करीब जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने रणवीर देवगन को अपनी गोद में लिटा लिया और उन्हें आगे बढ़ा दिया। हालांकि काव्या ने दोनों हाथों को उसके माथे के चारों ओर दबाया, बारी बारी से अपने अंगूठे को उसके माथे के केंद्र के खिलाफ दबाया। फिर अपने अंगूठे को उसकी त्वचा के खिलाफ दबाते हुए उसने धीरे धीरे उन्हें अपनी भौहों के साथ दोनों तरफ ले जाया, निचोड़ने और मालिश करने के लिए उसकी कनपटी पर रुक गई। बाद में उसका दाहिना हाथ उसके सिर के पीछे चला गया, ऊपर की ओर ताज की ओर चुटकी बजाते हुए। रणवीर देवगन ने चुपचाप उसे जारी रखने की अनुमति दी। देवयानी को तकनीकों का यह सेट बेहद अजीब लेकिन रहस्यमय लगा और उसने अपनी सांस रोक ली, बोलने की हिम्मत नहीं की। खत्म करने के बाद काव्या ने कहा, आपके बच्चे के दिमाग को चोट नहीं आई है? देवयानी ने उत्साह से पूछा, सच में? रोशनी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे हिमालय संप्रदाय की हड्डी फीलिंग तकनीक कभी विफल नहीं हुई है। काव्या ने समझाया, अगर उसका मस्तिष्क घायल हो जाता तो उसकी चेतना का समुद्र भी क्षतिग्रस्त हो जाता। मैंने अभी उसकी जांच की और आपके बेटे की चेतना का समुद्र सामान्य है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। देवयानी ने खुशी से रणवीर देवगन की बाह को सहलाया, उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। वह खुद से बुदबुदाई, फिर पूछा, लेकिन मेरे रणवीर? मैंने समाप्त नहीं किया है, काव्या ने बाधित किया। उसका शरीर घायल नहीं है, लेकिन उसने अपनी एक आत्मा खो दी है। क्या? एक व्यक्ति में 3 आत्माएं और 7 आत्माएं होती हैं। स्वर्ग,
पृथ्वी और मानव की 3 आत्माओं को गर्भ प्रकाश, उज्ज्वल आत्मा और छिपा हुआ सार भी कहा जाता है। स्वर्ग की आत्मा जीवन को नियंत्रित करती है, पृथ्वी की आत्मा बुद्धि को नियंत्रित करती है और मानव आत्मा इच्छा को नियंत्रित करती है। रणवीर ने अपनी धरती की आत्मा, उज्ज्वल आत्मा को खो दिया है। बुद्धि की आत्मा के बिना एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मूर्ख बन जाता है। देवयानी के होंठ कांपने लगे, विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। उसने पहले केवल कहानियों में भूतों और आत्माओं के बारे में सुना था और यह पहली बार था जब किसी ने उसे स्पष्ट रूप से समझाया था। उसकी वृत्ति ने उसे बताया कि उसके सामने की महिला सही थी। देवयानी बिस्तर से गिर गई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अमर महिला। काव्या ने बेप्सी से उसके माथे को छुआ। यहां हम फिर से चलते हैं। देवयानी काव्या की पतलून के पैर को खींचना चाहती थी, लेकिन उसे अपमानजनक होने का डर था। उसने घबराकर अपनी उंगलियों पर चुटकी ली और रोते हुए कहा, अमर महिला, कृपया मेरे बच्चे को बचाएं। काव्या ने उसे खींचा और कहा, उसे बचाने के लिए हमें उसकी खोई हुई आत्मा को ढूंढना होगा। हम इसे कहाँ पाते हैं? काव्या ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता। हालांकि अगर हम यह पता लगा सकते हैं कि उसने अपनी आत्मा क्यों खो दी, तो शायद हम पृथ्वी की आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर आर्य सुमेधा यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, अगर ऐसा है तो चलो रतनपुरी शहर चलते हैं और देखते हैं। देखो वे कितने दयनीय हैं। रोशनी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि काव्या चुप रही, उसकी ठुड्डी को सहलाती रही। मकर सिंह ने पूछा, काव्या, क्या तुम्हें कुछ चिंता है? काव्या ने सिर हिलाया। यह कुछ भी नहीं है। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। चलो रतनपुरी शहर चलते हैं। रतनपुरी शहर चंद्ररतन पर्वत की तलहटी में स्थित था। चंद्ररतन पर्वत की चोटियां लगातार फैली हुई थीं। ऐसा कहा जाता था कि पहाड़ में अनगिनत परस्पर जुड़ी हुई गुफाएं थीं, जो प्राकृतिक रूप से बनी थीं लेकिन शानदार थीं, इसलिए इसका नाम चंद्ररतन पर्वत पड़ा। चंद्ररतन पर्वत के दक्षिणी हिस्से से गुजरने वाली एक बड़ी नदी ने अपना रास्ता बना लिया। मूल रूप से वीरा नदी कहा जाता था, लोगों ने बाद में इसका नाम पहाड़ के नाम पर चंद्ररतन नदी रखा। चंद्ररतन पर्वत की तलहटी में चंद्ररतन नदी ने उपजाऊ खेतों का एक हिस्सा बना लिया था। रतनपुरी शहर पहाड़ और नदी के किनारे बनाया गया था, जो राजसी परिदृश्य और प्रचुर मात्रा में चावल और मछली का आनंद ले रहा था, जिससे यह एक समृद्ध और समृद्ध शहर बन गया। यदि कोई चंद्ररतन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हो जाए और नीचे देखता है, तो पूरा पर्वत दक्षिण की ओर सिर के साथ एक सुंदर सुंदरता जैसा दिखता है, जिसके गले में हार की तरह चंद्ररतन नदी लिपटी हुई है। स्वाभाविक रूप से रतनपुरी शहर इस हार को सुशोभित करने वाला शानदार मोती था। पूरे राज्य के क्षेत्र में रतनपुरी शहर एक अद्वितीय अस्तित्व था। किंवदंती है कि 300 साल पहले राजानंद नाम के एक व्यक्ति ने देश भर में विजय में संस्थापक सम्राट के साथ लड़ाई लड़ी थी। साम्राज्य की स्थापना के बाद, इस डर से कि सम्राट को उसकी खूबियों पर संदेह हो सकता है, उसने पहाड़ों पर सेवानिवृत्त होने का अनुरोध किया। सम्राट उन लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं दिखना चाहता था जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसने आदेश दिया कि रतनपुरी शहर उसे दिया जाए और उसे अलग उपनाम का राजा बना दिया जाए। राजानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो परिस्थितियों को संभालना जानते थे। हालांकि सम्राट ने उन्हें अलग अलग उपनाम का राजा बना दिया, लेकिन उन्होंने खुद को राजा कहने से इनकार कर दिया, रतनपुरी शहर के भगवान के रूप में जाना जाना पसंद किया। उन्होंने बार बार दावा किया कि वह केवल सम्राट के सेवक थे, जो सम्राट को रतनपुरी शहर का प्रबंधन करने में मदद कर रहे थे, और अनुरोध किया कि अदालत शहर का सह प्रबंधन करने के लिए सैनिकों और स्थानीय अधिकारियों को भेजे। सम्राट उसकी बुद्धि से प्रसन्न होकर स्वाभाविक रूप से अनुपालन किया। इस प्रकार वे एक संतुलन पर पहुंच गए। रतनपुरी शहर के भगवान के रूप में राजानंद शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने शहर के कर राजस्व का आधा हिस्सा अपने लिए रखा, जबकि दूसरे आधे को शाही दरबार में जमा किया। इसके अलावा चंद्रवंशी परिवार के पास रतनपुरी शहर में अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने में काफी शक्ति थी, जो अनिवार्य रूप से स्थानीय सरकार को नियंत्रित करती थी। इस बीच शाही अदालत ने रतनपुरी शहर की सेना को नियंत्रित किया, शहर पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण बनाए रखा।
इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन के स्थिर होने के बाद भी सम्राट को चंद्रवंशी परिवार की शक्ति को कम करने की जल्दी नहीं थी। यह कहा जाता था कि 300 वर्षों में शाही दरबार ने चंद्रवंशी परिवार को खत्म करने और रतनपुरी शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने पर विचार किया था, लेकिन अजीब बात यह है कि ये योजनाएं हमेशा फीकी पड़ गईं। चंद्रवंशी परिवार ने धीरे धीरे जड़ें जमा लीं और रतनपुरी शहर में फला फूला। 300 वर्षों के बाद उनकी पारिवारिक शाखाएं असंख्य थीं। इसलिए रतनपुरी शहर का एक और नाम भी था, चंद्रवंशी परिवार शहर। उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और नदी के किनारे पश्चिम की यात्रा की। यह शुरुआती शरद ऋतु थी, जिसमें विशाल आकाश के नीचे शरद ऋतु का पानी फैला हुआ था, रंग से भरे जंगल थे, जंगली गीज ऊपर की ओर उड़ रहे थे और संतरे पकने के रूप में नरकट लहरा रहे थे। समूह नदी के किनारे खड़ा था, अपनी तलवारें बजा रहा था और नदी के ऊपर लाल सूरज के लिए गा रहा था। सूर्यास्त ने युवाओं की छाया को बहुत लंबे समय तक फैलाया। देवयानी और उनके बेटे को लेकर गाड़ी 3 दिन बाद रतनपुरी शहर पहुंची। दूर से ही उन्हें शहर की एक विशाल दीवार दिखाई दी। बहुत से लोग भार ढोते हुए या गाड़ी चलाते हुए शहर के गेट के अंदर और बाहर चले गए, जिससे यातायात की एक स्थिर धारा बन गई। रोशनी उत्साहित थी। विशालगढ़ शहर छोड़ने के बाद से उसे इतना बड़ा शहर देखे हुए काफी समय हो गया था। उसने काव्या की आस्तीन को खींचा, शहर के गेट के सामने पहचान की जांच करने वाले सैनिकों की ओर इशारा किया। बड़ी बहन, देखो। काव्या शहर के सामने खड़ी थी, उसका सर्वेक्षण कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद उन्होंने आसानी से शहर में प्रवेश किया। रतनपुरी शहर विशालगढ़ शहर से अलग था। विशालगढ़ शहर में जल और भूमि मार्ग दोनों थे, परिवहन विकसित किया गया था और व्यापारियों को इकट्ठा किया गया था। इसके लोग वाणिज्य से प्रभावित, आमतौर पर तेजतर्रार थे। रतनपुरी शहर में प्राकृतिक रूप से लाभप्रद कृषि भूमि थी। आम लोग अपनी आजीविका के लिए मौसम पर निर्भर थे, आराम से रहते थे और उनमें अग्रणी भावना का अभाव था, जिससे वे अधिक इत्मीनान और आरामदायक जीवन जीते थे। दूरदराज के स्थानों से व्यापारी रतनपुरी शहर में कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, खजाने और मसालों जैसी विभिन्न विशिष्टताओं को लेकर आते थे। उन्हें रतनपुरी शहर से अनाज और बढ़िया शराब के लिए आदान प्रदान करते थे। रतनपुरी शहर में एक प्रकार की बढ़िया शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसका आविष्कार कथित तौर पर राजानंद ने किया था। किंवदंती है कि इसे पीने के बाद राजानंद एक बार 3 साल तक सोए थे। जागने पर उसने अपने परिवार से पूछा कि यह कौन सा वर्ष था। इस प्रकार शराब का नाम वर्ष नहीं पता रखा गया। काव्या और उसके साथी स्वाभाविक रूप से इस विशेष शराब का स्वाद लेना चाहते थे, लेकिन पहले उन्हें देवयानी के साथ देवगन परिवार में वापस जाने की जरूरत थी। देवगन परिवार रतनपुरी शहर के दक्षिण पूर्व कोने में रहता था। देवगन के घर तक पहुंचने के लिए उन्हें पूर्व की ओर फीनिक्स स्ट्रीट का अनुसरण करना पड़ा। फीनिक्स स्ट्रीट 10 झांग से अधिक चौड़ी और बहुत हलचल भरी थी। काव्या ने सड़क को ध्यान से देखा और वास्तव में मूर्ख दिखने वाले भिखारियों और उनमें से कुछ को देखा। फीनिक्स स्ट्रीट के पास एक भव्य, सुंदर रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर एक सुंदर कमरे में 2 लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे, जिसमें 4 या 5 परिचारक उनकी सेवा कर रहे थे। बैठे 2 व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला, काफी अलग थे। वह आदमी गोरा और सुंदर था, दिखने में परिष्कृत, प्राकृतिक मुस्कुराती आंखों वाला था। महिला बेहद सुंदर थी, विलो जैसी भौहें और फीनिक्स आंखें जो थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थी। उसके बोलते समय उसके लाल होंठ हिल गए, जबकि वह आदमी चुपचाप सुन रहा था, कभी कभी सहमति में सिर हिलाता था। दूर से उन्होंने कई आकर्षक पुरुषों और महिलाओं को फीनिक्स स्ट्रीट पर एक गाड़ी के साथ चलते हुए देखा। भीड़भाड़ वाली सड़क के कारण वे जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और सुंदर थे, जिससे राहगीर मुड़कर देखने लगे। भाई, देखो, फीनिक्स की आंखों वाली महिला ने उनकी ओर इशारा किया और अपने सामने वाले आदमी से कहा। मुस्कुराती हुई आंखों वाले आदमी ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसने संकेत दिया था। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में विस्मय चमक उठा। क्या रतनपुरी शहर में ऐसे लोग हैं? मुझे पता नहीं था। उन्हें बाहरी होना चाहिए।
फीनिक्स आंखों वाली महिला ने अपने एक परिचारक को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया, जो गहरी, भयंकर विशेषताओं वाला एक आदमी था, और कहा, आदित्य चंद्रवंशी, आओ और देखो। आदित्य चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक हाँ में उत्तर दिया, खिड़की के पास गया, नीचे देखा और फिर ईमानदारी से मूल्यांकन किया। वे दो महिलाएं वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन आपसे बहुत कम सुंदर हैं, यंग मिस। वे दो आदमी वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन दूसरे यंग मास्टर की तुलना में बहुत कम परिष्कृत हैं। फीनिक्स आंखों वाली महिला ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या मैंने आपको उनके चेहरे देखने के लिए कहा था? उनकी तलवारों को देखो। आदित्य चंद्रवंशी ने जल्दी से कहा, वह विशाल तलवार और लाल रंग की महिला की काली तलवार वास्तव में असाधारण है। फीनिक्स आंखों वाली महिला कुछ हद तक संतुष्ट लग रही थी। आदित्य चंद्रवंशी, आपकी राय में उन 4 लोगों में से किसके पास सबसे अच्छी तलवारबाजी है? इस नौकर के विचार में लाल रंग की महिला के पास सबसे अच्छी तलवारबाजी है। मुस्कुराते हुए आंखों वाला आदमी आश्चर्यचकित था और फिर से खिड़की से बाहर देखा। यह वह है। एक लड़की। हुश। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक गुलाबी आकृति खिड़की से बाहर उड़ गई। मुस्कुराते हुए आंखों वाले आदमी ने उत्सुकता से पुकारा, अरे, छोटी बहन। आदित्य चंद्रवंशी ने समझाया, यंग मिस उसे तलवार द्वंद्व के लिए चुनौती देने गई है। मुझे पता है। जल्दी करो, उसे रोको। काव्या सामान्य रूप से चल रही थी कि अचानक उसके हाव भाव तनावग्रस्त हो गए। आगे कोई तलवार लेकर खिड़की से नीचे कूद गया और सीधे उस पर टूट पड़ा। काव्या को संदेह था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। उसने दुश्मन से मिलने के लिए अपनी तलवार को धातु की अंगूठी से खोल दिया। मकर सिंह अपनी तलवार निकालने वाले दूसरे व्यक्ति थे, उनके बाद रोशनी और आर्य सुमेधा थे। उस व्यक्ति के पास स्पष्ट रूप से कुछ कौशल था, उन तक जल्दी पहुंचने के लिए कई बार छलांग लगाना और कूदना। काव्या की ओर तलवार उछालते हुए उन्होंने कहा, तुम सब पीछे हटो, मैं केवल यही चाहता हूं। काव्या ने सिर्फ एक स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। एक प्रहार जिसने प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। प्रतीत होता है हल्का, लेकिन इतना शक्तिशाली था कि युवती का हाथ सुन्न हो गया। उसकी कीमती तलवार उसकी पकड़ से उड़ गई और पास के एक दरवाजे की चौखट में फंस गई। बाद में काव्या ने आतन एक किक मारी। प्रतिद्वंद्वी की अत्यंत साधारण तलवारबाजी को देखने के बाद उसने इस किक में ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। महिला को सीने में लात मारी गई और वह कागज की चादर की तरह उड़ गई, बीच हवा में खून थूक रही थी। वह लगभग 20 फीट उड़ने के बाद ही उतरी। काव्या को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस महिला के पास इतनी औसत दर्जे की तलवारबाजी होगी और इतनी आसानी से लात मारी जाएगी। उनके संक्षिप्त आदान प्रदान के दौरान उसने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई साधना नहीं है। इस स्तर के किसी व्यक्ति के लिए उस पर घात लगाने की कोशिश करना वास्तव में अपमानजनक था। अचानक हुए संघर्ष पर राहगीर चिल्लाए, सिर ढककर बिखर गए। काव्या के समूह के आसपास का क्षेत्र पलक झपकते ही खाली हो गया। पुरुषों का एक समूह दौड़ा, उसके पीछे लोगों की भीड़ आ गई। पुरुषों में से एक ने झुककर युवती को उठाया। महिला ने उसकी बाहों में अपनी आंखें खोलीं, अपने मुंह से खून पोंछा, काव्या के समूह की ओर इशारा किया और नाजुक स्वर में कहा, वे मनहूस, उन सभी को गिरफ्तार करो। हथियार एक सामूहिक धातु ध्वनि के साथ खींचे गए थे। मुख्य सड़क पर लोग बहुत दूर पीछे हट गए, हालांकि कई लोग अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सके और दूर से खड़े होकर देख रहे थे। यहां तक कि देवयानी ने भी अपनी खिड़की से बाहर झांका, लेकिन जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस बैठ गई जब उसने देखा कि लोगों के समूह को चमचमाते हथियार पकड़े हुए हैं, जो खतरनाक लग रहे थे। कोचवान गाड़ी के पीछे छिप गया। चाकू से लैस लगभग 20 लोग आ रहे थे। जब वे आगे बढ़े तो काव्या ने अपने बाएं हाथ से उसकी म्यान को पकड़ लिया और उन पर फेंक दिया। 3 फुट की म्यान ने जबरदस्त बल उठाया, जैसे एक विशाल अदृश्य हाथ भीड़ पर हमला कर रहा हो। 20 से अधिक लोग पीछे की ओर खटखटाए गए, कई गिर गए और दर्द से कराह रहे थे। अपने निशान से टकराने के बाद म्यान एक बुद्धिमान पालतू जानवर की तरह काव्या के हाथ में लौट आया। मकर सिंह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप खुश हो गया। काव्या लंबी खड़ी थी,
उसके लाल कपड़े फड़फड़ा रहे थे, उसका चेहरा गंभीर था। उसने अपनी काली तलवार को महिला की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, मेरी तलवार अनाम को नहीं काटती। क्या मैं आपका माननीय नाम पूछ सकता हूं? महिला ने लाल चमड़े के जूते के साथ गुलाबी कपड़े पहने थे। उसके सामान बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन सभी चमकदार थे। इस समय वह पीले चेहरे वाली थी और उसने बोलने से इनकार कर दिया। उसका समर्थन करने वाले व्यक्ति ने सुरुचिपूर्ण ढंग से परिष्कृत शिष्टाचार के साथ कपड़े पहने हुए थे। स्थिति को देखकर उन्होंने कहा, एक गलतफहमी, बस एक गलतफहमी। कृपया शांत हो जाओ, मेरी महिला। रोशनी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अब जब आपके गले में तलवार है तो आप शांत रहना चाहते हैं? उसकी बातों पर उस आदमी का चेहरा अजीब हो गया। जैसे ही जमीन से लोग उठने लगे, उस आदमी ने घायल महिला को तंग कपड़ों में एक तेज तर्रार आदमी को सौंप दिया, फिर काव्या के पास चला गया। उसने उन्हें गहराई से प्रणाम किया और कहा, उन्होंने कहा, मैं राजवीर चंद्रवंशी हूं। यह मेरी बहन ईशानी चंद्रवंशी है। बच्चा ढीठ था और उसने आप सभी को नाराज कर दिया है। कृपया उसे क्षमा करें। हालांकि मेरी बहन का वास्तव में इस महिला पर घात लगाकर हमला करने का इरादा नहीं था, वह केवल आपके साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहती थी। वे चारों दंग रह गए। रोशनी ने उत्सुकता से पूछा, उसकी तलवारबाजी इतनी भयानक है, फिर भी वह सबसे कुशल व्यक्ति के साथ अभ्यास करना चाहती थी? क्या वह पागल है? ईशानी चंद्रवंशी का चेहरा चमकदार लाल हो गया। अपनी छाती को पकड़ते हुए उसने कहा, जी, तुम अब भी उनसे बात क्यों कर रहे हो? काव्या ने पूछा, क्या आपका सरनेम चंद्रवंशी नहीं है? वह आपको जी क्यों कह रही है? इस सवाल ने राजवीर चंद्रवंशी को भी शर्मा दिया। मैं अपने परिवार में दूसरा बेटा हूं। ओह, तो आप इरजी हैं, लेकिन उसे बोलने में बाधा है। रोशनी हंसने में मदद नहीं कर सकी। उसे एर का उच्चारण करने में परेशानी होती है। ईशानी चंद्रवंशी इतनी क्रोधित हो गईं कि उन्होंने समझ से बाहर निकलकर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तेज चेहरे वाले व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। काव्या ने कहा, चूंकि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, चलो तितर-बितर हो जाते हैं। हमें अपनी यात्रा जारी रखने की जरूरत है। राजवीर चंद्रवंशी ने फिर से उसे प्रणाम किया और मुस्कुराया, हमने आज आपको बहुत नाराज किया है। एक और दिन जब आप खाली होंगे, हम निश्चित रूप से ठीक से माफी मांगने के लिए आएंगे। अभी के लिए हम आपके व्यवसाय में देरी नहीं करेंगे। वह रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, काव्या ने कहा। समूह ने चलना जारी रखा। कुछ कदमों के बाद वे एक दरवाजे से गुजरे और देखा कि दरवाजे की चौकी में एक तलवार जमी हुई है। काव्या ने तलवार निकाली और उसे वापस ईशानी चंद्रवंशी की ओर फेंक दिया। तलवार का हैंडल ईशानी चंद्रवंशी की ओर उड़ गया, जिसने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। आपकी तलवारबाजी भी बुरी नहीं है। अपने आप को कम मत समझो, काव्या ने उसे सांत्वना दी। ईशानी चंद्रवंशी वाह के साथ फूट फूट कर रोने लगी। काव्य, वह समझ नहीं पाई। उसने अपनी नाक रगड़ी और अन्य तीनों से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह क्यों रो रही है? मकर सिंह ने अपनी आंखों में मनोरंजन के संकेत के साथ कहा, ठीक है, आपका लहजा थोड़ा कठोर था। आर्य सुमेधा, और आपकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक कपटी लग रही थी। रोशनी, यह थोड़ा अपमानजनक है। निष्कर्ष, बेहतर है कि कुछ न कहें। अंत में आर्या सुमेधा ने काव्या को सांत्वना दी, यह ठीक है। आप अमर महिलाएं हैं। उसे खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि आपने उसे आराम देने के लिए कृपालु किया। रोशनी, यंग मास्टर मांझी, मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरी स्थिति लेने की कोशिश मत करो। मेरी बड़ी बहन की तरफ से सबसे अच्छा हमेशा मैं ही होता हूं और केवल मैं ही हो सकता हूं। प्लीज, रोशनी, क्या आपकी कुछ गरिमा नहीं हो सकती? ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें यह पद देने दूं, तो क्या तुम इसे ले लोगे? बिल्कुल। कोई टेकबैक नहीं। अब से मैं काव्या की तरफ से सबसे अच्छा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आर्य सुमेधा? मेरी तलवार ले लो।
मकर सिंह ने उन्हें झगड़ते हुए देखा और अपना सिर हिलाया, बहुत पचकाना। देवगन परिवार नीली ईंटों से बने घर में रहने वाला एक समृद्ध परिवार था। घर के सामने शहतूत के पेड़ और एल्म के पेड़ लगाए गए थे, साथ ही एक लंबा ओस्मांथस पेड़ भी लगाया गया था जो कम से कम 200 साल पुराना प्रतीत होता था। वर्ष के इस समय ओस्मांथस के फूल पूरी तरह से खिल रहे थे, हवा को एक समृद्ध, मीठी खुशबू से भर रहे थे, जैसे कि सुनहरा शहद चुपचाप हवा में बह रहा हो। जब वे देवगन के घर में दाखिल हुए तो काव्या ने तिल का तेल खरीदते समय गलत मोड़ लेने का नाटक किया। उसने अपनी आकाशीय आंख खोली और लियू घर के चारों ओर चली गई, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, कोई भटकती पृथ्वी आत्मा नहीं मिली। हालांकि ओस्मांथस पेड़ के नीचे उसने लाल कपड़ों में एक महिला भूत को देखा जो चकित और लकड़ी की दिखाई दे रही थी। काव्या ने देवयानी से पूछा कि क्या इलाके में कोई भूतिया या अजीब घटना हुई है। देवयानी ने अपना सिर हिलाया और ओस्मांथस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, एकमात्र उल्लेखनीय बात यह है कि गर्मियों में यह इस ओस्मांथस पेड़ के नीचे विशेष रूप से ठंडा होता है। पड़ोसी सभी यहाँ की ठंडक का आनंद लेना पसंद करते हैं। काव्या ने मन ही मन सोचा, यह अच्छा कैसे नहीं हो सकता है। यह जानने के बाद कि मादा भूत ने कोई बुराई नहीं की है, उसने भूत से आगे सवाल किया। यह महिला भूत एक खोई हुई आत्मा थी जो कहती रही कि वह यहाँ किसी का इंतजार कर रही है। वह आसपास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए काव्या ने उसे रहने दिया। देवयानी को अभी भी कुछ उम्मीद थी कि कुलीन लोगों के साथ उनके साथ जाने के साथ शायद उनके ससुराल वाले इन गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में उन्हें फिर से दूर नहीं भगा देंगे। इसलिए वह रणवीर देवगन को आंगन में ले गई। हालांकि जैसे ही वे प्रकट हुए, उसकी सास ने झाड़ू लहराते हुए उनका पीछा किया। काव्या ने देवयानी को अपने बच्चे को गोद में लेते हुए चुपचाप रोते हुए देखा और महसूस किया कि यह स्थिति जारी नहीं रह सकती। वे उसे अपने साथ नहीं रख सकते थे, पहला क्योंकि यह असुविधाजनक था और दूसरा क्योंकि यह देवयानी के लिए खतरनाक होगा। यह सोचकर काव्या ने अपने पैसे की थैली के लिए हाथ बढ़ाया, देवयानी को कहीं बसने में मदद करने के लिए कुछ चांदी देने का इरादा किया। लेकिन आर्य सुमेधा और भी तेजी से आगे बढ़ी, सीधे एक बैंक नोट का उत्पादन किया और कहा, यह पैसा ले लो और एक छोटा व्यवसाय स्थापित करो। यह आपके और आपके बेटे के लिए जीवन भर जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। देवयानी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नेक लोगों, तुमने मुझे बचाया और मैं पहले से ही नहीं जानता कि तुम्हें कैसे चुकाऊंगा। मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूं? इसे ले लो। इसे बच्चे के लिए एक उपहार माने। देवयानी ने कांपते हाथों से बैंक नोट स्वीकार किया, फिर घुटनों के बल बैठ गया और प्रणाम किया। आर्य सुमेधा ने जल्दी से उसकी मदद की। काव्या ने कहा, हमें संदेह है कि आपका बेटा अकेला नहीं है जिसने अपनी आत्मा खो दी है, इसलिए हम इस मामले की ठीक से जांच करने के लिए कुछ समय के लिए रतनपुरी शहर में रहने की योजना बना रहे हैं।